आज चर्चा का विषय है कि एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी की निगाहें टिकी हुई है सुप्रीम कोर्ट की अगली तारीख 5 नवंबर और अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी के लिए ज़रूरत है बड़ी आंदोलन की। प्रदेश के तमाम बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, एनआईओएस के शिक्षक अभ्यर्थी की भविष्य टिका हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर। आपको पता है कि पिछली जो तारीख और सुनवाई हुई थी, इसमें जो मिसलेनियस एप्लीकेशंस दायर किया गया था 5 बड़े राज्य पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों ने मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर किया था, जिसकी हुआ था सबमिट और अंतरिम आदेश की मांग की गई थी एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी के विभिन्न राज्यों के अधिवक्ता के द्वारा। इस पर सुनवाई के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है, इससे एनआईओएस की भविष्य दिखाई दे रही है और एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी की जगी है आस। चर्चा करता हूं विस्तार से सुप्रीम कोर्ट की यह फैसला कि किन कारणों के कारण जो शिक्षक की बहाली हो रही है उसमें एनआईओएस अभ्यर्थी को मौका नहीं दिया गया है और इसके राज्य सभी जो एमए एप्लीकेशन में दायर हैं सबमिट है, जो 5 राज्य उसको भेजा गया है नोटिस और 4 सप्ताह का दिया गया है समय। इस 4 सप्ताह के अंदर राज्य सरकार की मंतव्य सबमिट होने जा रहा है, जिस पर अगली सुनवाई मिला है कोर्ट से 5 नवंबर को। इस पर बहुत सारी बातें निर्भर करता है और आस जगह है एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को, चूँकि अगली तारीख 5 नवंबर का है। खास बात कर लें बिहार राज्य की। आपको पता है कि पूरे देश में 14 लाख एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी है, जिसमें बिहार से संख्या इसकी 2.5 लाख है। तो टीआरई 4 की जो शिक्षक बहाली होने वाली है, निश्चित तौर पर 5 नवंबर के बाद ही इसका एडवर्टाइजमेंट निकलेगा। एनआईओएस अभ्यर्थी या जितने भी जो कानून के जानकार हैं, निश्चित तौर पर यह आशा लगाए हुए हैं और यह उम्मीद करते हैं कि आगामी बहाली बिहार की जो होने जा रही है टीआरई 4 के शिक्षक बहाली, उसमें निश्चित तौर पर एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को मिलेगा मौका। इसमें जो कानून का या उस रोज जो सुप्रीम कोर्ट की बहस और माननीय न्यायाधीश की जो मूड लग रहा था प्रश्न पूछने का, और 5 राज्यों से जो नोटिस जारी किया गया है कि 4 सप्ताह का समय दिया गया है, जिसमें जवाब देने को कहा गया है और इस पर होगी अगली 5 नवंबर की सुनवाई। इसमें अंतरिम आदेश की मांग किया गया है सभी राज्यों के अधिवक्ता के द्वारा कि सभी राज्यों में शिक्षक की बहाली निरंतर होती जा रही है और इसमें एनआईओएस की अभ्यर्थी की भविष्य डार्कनेस में जा रहा है, इसलिए इसको मौका दिया जाए। तो निश्चित तौर पर आशा और उम्मीद जगी है एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी के लिए कि मिलेगा मौका। अब मिसलेनियस एप्लीकेशंस के साथ साथ अन्य राज्य भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो बड़ी राज्य है और वहाँ से भी तैयारी चल रही है। इस तरह से एनआईओएस की भविष्य अब चिंता करने वाली बात नहीं है, मौका मिलना तय है टीआरई 4 में। अब एक बात आ रही है कि अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी। आपको पता है कि जब मैं सचिवालय गया था तो इस पर चर्चा हुई थी कि आखिर अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी इतना बचे हुए क्यों हैं। तो मैंने कहा था कि सबसे बड़ी संख्या एनआईओएस अभ्यर्थी से भी है, चूँकि जो बिहार केंद्र सरकार जो एनआईओएस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया, इसमें अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे और उनकी बहाली नहीं हो पाई, इसलिए अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी होना स्वाभाविक है। दूसरा, मैंने बताया कि स्टेट 11 में जो पास किया था वैसे अभ्यर्थी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब स्टेट 11 का जो डिफरेंस 13 साल हो गया और इसके बाद में उनकी बहाली नहीं हुई, तो स्वाभाविक तौर पर है
कि 37 से 47, 48, 49, 50 वर्ष उनका भी उम्र हो चुका है। अगला कारण मैंने बताया कि गेस्ट टीचर का, कि आपको पता है कि गेस्ट टीचर्स वाले जो 2015 में नियमावली बना, अतिथि शिक्षक जिसको कहते हैं, और 2018 में ज्वाइनिंग हुआ और 6 साल सर्विस के बाद 2023 में किया गया बाहर, यह सभी साथियों को पता है। तो मैंने जो बताया कि स्टेट 11 के अभ्यर्थी हैं, गेस्ट टीचर्स अभ्यर्थी हैं, NIOS अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र अधिक है, और इस सभी साथी से मतभेद छोड़ा करके, दूर करके अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी की लड़ाई एक साथ होनी चाहिए। मैं जब चैनल में बहुत सारे साथियों की बातें देखता हूँ तो इसमें 10 साल की मांग करते हैं, किसी 5 साल की मांग करते हैं, कोई पार्टी बनाता है, कोई दल बनाता है। हवा में तीर मारने वाली बात है। हवा में नाव पर सवार होकर के, हवाई जहाज़ तो हवा में चलता है लेकिन हवा में नाव नहीं चल सकता। आप जब तक यूनिवर्सल डिमांड नहीं होगा आप जीत नहीं सकते हैं। जहाँ तक मैंने सचिवालय में गया है और मैंने जो बात किया है 2 मुद्दे पर, एक मुद्दा जिसका कि TRU-1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर और और एज रिलैक्सेशन पर, तो साफ हमें संकेत मिला कि एज रिलैक्सेशन का कोई विचार नहीं कर रही है शिक्षा विभाग सचिवालय पटना। अब यह बात सरकार के पाले में है, क्या करती है। इसलिए प्रदेश के तमाम अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी हो जाइए एकजुट, आ दीजिए सरकार पर दबाव, अंतिम रास्ता न्यायालय की ओर मुख करेंगे। हमारा भी, मैंने जो जांचा है, परखा है, सचिवालय का दौरा करके जो हमें अनुभव हुआ है, यह बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को किंतु परंतु न करके और एक साथ होना चाहिए। जहाँ तक TRU-1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात थी, तो TRU-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी मैंने कहा था कि सरकार LPA में जाएगी, डबल बेंच में जाएगी, और मैंने इस चैनल के माध्यम से 1 महीने पूर्व भी कहा था और लगातार कहते आ रहा था, लेकिन देरी हो रही थी। तो बहुत सारे साथियों ने कहा कि नहीं सर, सचिवालय में दुर्गा पूजा से पहले बहाली कराएगी, लेकिन हमें जो वहाँ से लीगल पॉइंट से या सचिवालय के डायरेक्टर लोगों से जो बात हुई थी, उसमें हमारे और भी साथी साथ में थे। उस समय में स्पष्ट तौर पर यह संकेत मिला था कि TRU-1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए सरकार जाएगी LPA में और हम लोग वहाँ पर मुकाबला करेंगे। चूँकि TRU-1 846 हमारा TRU-1 में चल रहा है, बहुत सारे केस हैं, इसका भी मुकाबला करेंगे। और अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी के लिए मैंने जो TRU-2 में किया था उसका डबल बेंच में कर रहे हैं तैयारी, और आगे जुड़े हुए हैं आप GM एजुकेशन में, और मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।